हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्शन क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वोल्टेज करंट रजिस्टर के बारे में। हमने जो समझा था इसका बेसिक क्या होता है, ठीक है। आज हम इससे थोड़ा एक स्टेप बढ़ेंगे आगे और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें जो हमारे फर्दर टॉपिक्स हैं एक्टिव पैसिव के बारे में थोड़ा बहुत इसको हम आइडिया लेंगे, ठीक है। चलिए आज देखते हैं। अब जो हमें थोड़े टॉपिक स्टार्टिंग में पहले कवर करने हैं, जो पहले पार्ट में पहले वो है हमारे पास पहला है एक्टिव और पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, ठीक है। दूसरा है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। सेकंड है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। थर्ड है यूनिडायरेक्शनल एंड बाय डायरेक्शनल एलिमेंट। और चौथा होता है लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग फेज में चार चीजों को कवर करना है। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, यूनिडायरेक्शनल एंड बायडायरेक्शनल एलिमेंट और लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो पहले हमें फर्स्ट फ्रेज में इन चार टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट क्या होता है। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। आप ठीक है। तो एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट क्या होता है, पहले पढ़ते हैं एक्टिव एलिमेंट के बारे में। अगर आप चाहें तो उसकी डेफिनेशन नोट भी कर सकते हैं। एक्टिव एंड पैसिव एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो अपने अंदर से एनर्जी देने की क्षमता रखते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा एलिमेंट, ठीक है, हम इस बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपने अंदर से एनर्जी देने की क्षमता रखता है, ठीक है। एनर्जी से क्या होता है, वर्क होता है। बिना एनर्जी के कोई वर्क आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर एनर्जी होगी तो वर्क होगा, ठीक है। और जितनी एनर्जी होगी उतना ही हमारा वर्क होता है, क्योंकि मतलब जितनी एनर्जी आप लगाओगे उतनी वर्क में ही एनर्जी आपकी एडजस्ट हो जाती है। तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो अपने अंदर एनर्जी देने की क्षमता रखता है, किसी लोड को, किसी चीज को, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट। एनी एलिमेंट विच इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग द एनर्जी टू द लोड और टू एनीवन, इट इज नोन एज एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं। एक्टिव एलिमेंट को हम कभी कभार सोर्स भी बोल देते हैं। मैंने आपको बताया था कि सोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो एनर्जी देने की क्षमता रखती है उसको हम क्या बोल देते हैं, सोर्स बोल देते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास एक्टिव एलिमेंट है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, और आप इसको बोल सकते हो इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट। दोनों नाम ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट और भी कैन से इंडिपेंडेंट सोर्सेस। सेकंड होता है हमारा डिपेंडेंट सोर्सेस, डिपेंडेंट सोर्सेस। अभी डिपेंडेंट सोर्सेस और इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं देखते हैं। पहली बात करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस की, इंडिपेंडेंट सोर्सेस की। ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, ऐसे सोर्स जो अपने अंदर से एनर्जी देने की क्षमता रखते हैं, सिर्फ खुद पे डिपेंड होके, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। एनर्जी दे रहे हैं लोड को, दे रहे हैं लोड किसी चीज को, लेकिन खुद से दे रहे हैं, किसी पे डिपेंड होके नहीं दे रहे हैं। तो ये जो डिपेंड नहीं है, खुद पे डिपेंड है, तो स्वतंत्र जो शब्द है इंडिपेंडेंट, वो ये दर्शा रहा है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे। ऐसे सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। हम ये बोल सकते हैं एनी एलिमेंट और एनी सोर्स विच इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाय डिपेंडिंग ऑन इटसेल्फ, और इंडिपेंडेंटली एनर्जी डिलीवर कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स। जैसे आप एग्जांपल बोल सकते हो सेल,
क्या हो गया, सेल हो गया। आप लगाते हो, हम कैमरे में या किसी टॉर्च में किसी में सेल लगाते हैं तो वो ऑन करते हैं खुद ऑन हो जाता है। वो सेल एनर्जी खुद पे दे रहा है, सेल किसी पे डिपेंड होकर एनर्जी नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि आप सेल को एनर्जी दे रहे हो फिर वो एनर्जी आपकी देगा, ठीक है। तो एक हमारा सेल हो गया, बैटरी हो गई, बैटरी क्या है, सेल का कॉम्बिनेशन हो गया, और जनरेटर हो गया, एंड मैनी मोर। तो दे ऑल आर इंडिपेंडेंट सोर्सेस जो खुद के दम पे एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट सोर्सेस। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट सोर्सेस। अभी डिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेस ऐसे सोर्सेस होते हैं जो एनर्जी दे तो रहे हैं, दे आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बट बाय डिपेंडिंग ऑन अदर्स। मतलब वो एनर्जी देने की क्षमता खुद से नहीं रह सकते हैं, वो किसी भी डिपेंड होते हैं। कोई दूसरे से एनर्जी मिलेगी तब जाके वो एनर्जी को डिलीवर करते हैं, खुद पे डिपेंड होके नहीं देंगे। अगर किसी दूसरे से उसको एनर्जी नहीं मिलेगी वो एनर्जी नहीं दे पाएंगे। अगर किसी दूसरे से एनर्जी मिलेगी तब जाके एनर्जी वो दे पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है हमारे पास, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में क्या होता है, अगर हम समझे, अगर हमारे पास एक ऑडियो एम्पलीफायर है, एक ऑडियो एम्पलीफायर में क्या होता है, बेसिकली आप एक स्मॉल साउंड वेव देते हो जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हो। साउंड एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, बहुत स्मॉल होती है। एम्पलीफायर क्या करता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है और उसकी एम्पलीट्यूड उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो लाउड हो जाती है बहुत, आपको बड़े फॉर्म में स्पीकर में सुनाई ये जो मतलब होती है, सुनाई देती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप उसके अंदर इनपुट दोगे ऑडियो एम्पलीफायर के अंदर, तो वो साउंड बहुत कम होती है उसमें, लेकिन जब वो आप देखोगे उसके बाद जब वो स्पीकर में आती है तो बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि एम्पलीफायर क्या करता है, इसको देता है, एनर्जी देता है। ये एम्पलीफायर क्या करेगा, इसको एनर्जी देता है साउंड को, और फिर ये जो एनर्जी है ये इसकी एनर्जी इसके संग ऐड होती है और बढ़ जाती है, बड़े फॉर्म में होके वो आपको कहां मिलती है, स्पीकर में मिलती है, तो आपको आवाज बड़ी सुनाई दे करती है, ठीक है ना। तो हुआ क्या, ऑडियो एम्पलीफायर ने अपनी एनर्जी दी, किसको दी, साउंड को दी, ठीक है। बट होता क्या है, आपको उससे पहले एम्पलीफायर को भी सप्लाई देनी होगी, कुछ ना कुछ डीसी सप्लाई देनी पड़ती है ना उसको, है ना। अगर हम बीजेटी की बात करें, जब आप उसको बाइसिंग करते हो, एक्चुअली ऑडियो एम्पलीफायर कुछ नहीं होता, हम जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं उसमें बाइसिंग करते हैं, ठीक है ना, वो वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमने अगर उसको सप्लाई दी, आप जब घर में वूफर इस्तेमाल करते हो या एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हो, जब आप कुछ बोलते हो या कुछ भी माइक में बोला, जब बोलते हैं तो आपके जो वॉइस सिग्नल है, आप जब माइक में बोलते हो तो आपके वॉइस सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होते हैं, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं, आपका जो एम्पलीफायर होता है उसमें ये ट्रांसमिट होता है, फिर वहां से वो क्या होता है, एम्पलीफाई होता है, और एम्पलीफाई होने के बाद वो स्पीकर की तरफ मूव करता है, जहां वो जो सिग्नल दोबारा किसमें चेंज हो जाता है, साउंड एनर्जी में चेंज होता है और बहुत बड़ा होता है। तो होता क्या है, जो आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल आपको जो एम्पलीफायर के अंदर आ रहा है, एम्पलीफायर उसमें एनर्जी एड अप करके उसको स्पीकर को दे रहा है। बट होता क्या है, एम्पलीफायर खुद से एनर्जी नहीं दे रहा है, उसको आपको पहले कुछ ना कुछ एनर्जी देनी होती है, वो हमारी क्या होती है, डीसी सप्लाई, जो कि आप प्लग से उसको जोड़ते हो। अगर आप एम्पलीफायर को प्लग से नहीं जोड़ोगे, उसको ऑन नहीं करोगे, वो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करेगा। दैट मींस वो एक एनर्जी सोर्स तो है, एनर्जी दे रहा है ना, बट उसकी एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी पे क्या हो रही है, डिपेंड हो रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक एम्पलीफायर को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। तो एम्पलीफायर हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स होता है, और ये क्या बोलते हैं, सेल और ये बैटरी हमारे जो होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट हमारे। ये सोर्सेस होते हैं। तो जो एक्टिव सोर्स होता है, जो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम सोर्स बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एनर्जी जो दे रहे हैं दूसरे, मतलब खुद पे डिपेंड होकर दे रहे हैं, और जो डिपेंडेंट है वो किसी दूसरे पे डिपेंड होकर एनर्जी दे रहा है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो गया सेल और बैटरी, इसका एग्जाम्पल हो गया एम्पलीफायर, ठीक है। तो फ्रेंड, आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।